दोस्तों, आज से ठीक 2 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाकर बताया था कि जल्दी ही आईएनएस विक्रांत के सी ट्रायल शुरू होने वाले हैं। उसके बाद 2022 में इसे इंडक्ट कर दिया जाएगा इंडियन नेवी में। तो दोस्तों, उस समय सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे, एक्चुअली 60-70 कमेंट आए थे कि यार हम लोग न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कब बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट करियर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, इस दुनिया में फिलहाल मेरे ख्याल से इतना बड़ा हथियार कोई और नहीं हो सकता। शायद आपकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से भी वो ज़्यादा ताकतवर माना जाएगा, एटलीस्ट मेरी नज़रों में एंड ऑफ कोर्स आपकी नज़रों में भी। क्योंकि एयरक्राफ्ट करियर एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी देश के अंदर घुसकर उसे पूरा तबाह कर सकते हैं, इतने सारे फाइटर जेट एक साथ ले जाकर। और दोस्तों, आपके पास जितने भी एयरक्राफ्ट करियर ऑपरेशनल हैं, उनके हिसाब से ही आपकी ताकत को जाना जाता है। एक बार अमेरिका की नेवी को देखिए, 11-11 एयरक्राफ्ट करियर, जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों को दस्त लग जाते हैं। लोग घबराते हैं अमेरिका के एयरक्राफ्ट करियर्स को देखकर, क्योंकि वो हैं ही इतने ताकतवर। अब दोस्तों, यहाँ पर जो पुराने ट्रेडिशनल टाइप के एयरक्राफ्ट करियर होते हैं, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक इंजन से पावर्ड किए जाते हैं, उनमें वो बात अब नहीं रही है, क्योंकि वो पुराना ज़माना हो चुका है। दूसरी बात, उन्हें ट्रैक करना बड़ा आसान होता है, उनकी पेलोड कैपेसिटी भी काफ़ी कम होती है। एक्चुअली आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने होंगे। लेकिन दोस्तों, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट करियर, आप उसके ऊपर कितना भी लोड डाल दीजिए, वो बाकायदा कांस्टेंट स्पीड पर चलेगा। दूसरी बात, उसे बार बार रिफ्यूल करने के लिए आपको पर्टिकुलर एरिया में नहीं आना पड़ेगा, इसलिए आपकी लोकेशन आपके दुश्मनों तक नहीं जाएगी। और इस वजह से आपका एयरक्राफ्ट करियर इस समय कहाँ पर है, उसे ट्रैक कर पाना आसान नहीं होगा। साथ ही साथ पानी के अंदर जो रडार सिस्टम्स होते हैं, जिन्हें सोनार कहते हैं, वो भी इन्हें पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि इसका इंजन ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करता है। तो कुल मिलाकर एयरक्राफ्ट करियर, और वो भी न्यूक्लियर पावर्ड, अपने आप में सुपर पावर कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों, यहाँ पर वैसे भी आपको पता होगा, मैंने आपको सूचित कर भी दिया था कि भारतीय नेवी पूरी तरह से मन बना चुकी है तीसरे एयरक्राफ्ट करियर के लिए। जी हाँ, उसके बाद कोची शिपयार्ड की तरफ से भी कहा गया था कि अगर हमें ऑर्डर्स मिलते हैं तो हम विद इन 8 ईयर्स नया एयरक्राफ्ट करियर खड़ा कर देंगे। तो दोस्तों, इसी के बाद अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से भी एक खबर निकल कर आई है। दरअसल वहाँ के भी वैज्ञानिक चाहते हैं कि अगर भारत तीसरे एयरक्राफ्ट करियर के ऊपर काम करता है तो हम उसे न्यूक्लियर पावर्ड बनाएंगे। जी हाँ, इसके लिए जो रिएक्टर की ज़रूरत होगी वो भाभा रिसर्च सेंटर डेवलप करेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि आईएनएस विक्रांत के लिए भी न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बात कही गई थी, लेकिन दोस्तों इसके डेवलपमेंट में उस समय बताया गया था कि 10 साल से ज़्यादा समय लग सकता है, और इतना समय नहीं था। जी हाँ, हमें जल्दी चाहिए था, इसलिए उसे कन्वेंशनली ही बनाया गया। लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट करियर बनेगा तो वो हर हाल में न्यूक्लियर पावर्ड ही होगा। और दोस्तों, इसी के साथ इसके ऊपर हमारे पास ताकतवर फाइटर जेट्स की भी कोई कमी नहीं होगी। एमका के नेवल वर्जन के लिए भी नेवी ने एक विंडो खोल रखी है। साथ ही साथ टेड बीएफ, जो कि ट्विन इंजन बहुत ही ताकतवर फाइटर जेट है। कुल मिलाकर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन साबित होगा। यकीन मानिए, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट करियर, एमका नेवी, टेड बीएफ, ये सब कुछ मिलकर जब एक साथ हिंद महासागर में उतरेंगे ना, यकीन मानिए चीन छोड़ दीजिए, जी हाँ चीन छोड़ दीजिए, पूरा नेटो संगठन आपसे जलेगा। पाकिस्तान केवल इसके साउंड से मर जाएगा, इतना ताकतवर होने वाला है ये। आई होप कि जल्दी ही गवर्नमेंट इसके लिए अप्रूवल दे दे और जल्दी ही इसके ऊपर काम शुरू हो जाए, ताकि हम जल्दी ही तीसरे एयरक्राफ्ट करियर, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होगा, उसे हिंद महासागर की सैर करते हुए देख पाएं। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।